गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 9.2 हम करेंगे। इन एक्सरसाइज 9.2 योर क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिनकी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम एक्सरसाइज 9.1 में भी इस चीज़ को करके आए हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अगर फिगर्स नहीं बनाऊँगी तो उससे थोड़ा सा टाइम हमारा बढ़ जाता है। तो हम सिर्फ मैं सॉल्यूशन करूँगी, डायग्राम्स आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का ये देखिए, हम सबसे पहले 9.2 में तो हमारे यहाँ पर लीनियर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ज़्यादा हम मेहनत नहीं करेंगे डायग्राम बनाने की। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर दूसरा एंगल हमको 76 दिया हुआ है और आप डायग्राम देख सकते हैं कि हमारा लीनियर पेयर है, तो इज इक्वल टू 180 रहेगा। 180 में 76 हम डिडक्ट करेंगे। 10 माइनस 6 कितना होता है 4, ये हो जाएगा हमारा 17 में से 7 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 10, तो मुझे मिल जाएगा 104 विच इज योर एक्स। हमें एक्स का वैल्यू मिल गई। अब हम देखेंगे कि सारे क्वेश्चन से जैसे ही यहाँ पर देखेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरी तरफ एक्स माइनस 44 दिया हुआ है। दसम इज इक्वल टू 180 बिकॉज हम लीनियर पेयर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपना फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स और एक्स हो जाएंगे 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 180। 2x अपनी पोजीशन पे रहेगा, 180 में से डिडक्ट हो जाएगा 40 पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज इज इक्वल टू किस तरफ ये माइनस का 44 इधर आएगा तो प्लस का 44 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4, 18, 19, 20, 21, 22 हो जाएंगे हमारे 22। एक्स नहीं रखेंगे, 224 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। दिस इज 2 1 2 2 1 2 एंड 2 2 4, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 112। यही हमें फाइंड आउट करना था। लेट्स मूव सी पार्ट। अब सी पार्ट को देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी हमारा लीनियर पेयर है x प्लस 2x प्लस 24, जिनकी हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लीनियर पेयर है, ये 2x और ये x हो जाएंगे 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 180। हम क्या करेंगे, 3x अपनी जगह पे रख देंगे, 180 अपनी जगह पे रख देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इज इक्वल टू किस तरफ, ये पॉजिटिव का 24 है, इधर आएगा तो ये नेगेटिव का 24 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारा 17 माइनस 2 होंगे हमारे पास 15, है ना। 17 में से जाएंगे तो 15 होंगे, एक्स नहीं लगे देंगे 156 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 1 3 3 5 15 एंड 3 2 6, तो एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 52 डिग्री विच इज योर आंसर। फर्स्ट का आंसर है हमारा 100, सेकंड का आंसर है 112 एंड थर्ड का आंसर है 52 डिग्री। इसके बाद हम देख रहे हैं डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन जो है वो हमारा लीनियर पेयर पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये डी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पहली बार आपको वर्टिकली अपोजिट बता रही हूँ, इस वजह से मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ। ऐसा हमारा एंगल बन रहा है। यहाँ पर जो एंगल है वो 55 डिग्री है, दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि एंगल 59 जो है एंगल एक्स का वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम देखेंगे एंगल एक्स जो है वो बराबर है एंगल एक्स जो है वो बराबर है 59 डिग्री के। और क्यों बराबर है भाई, क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल एक्स जो है वो एंगल 59 के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल एक्स भी 59 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्योंकि दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पर उन्होंने एंगल्स के नाम भी नहीं दिए, इसलिए इसका एंगल है तो इसका एंगल 59 मानेंगे। ये होगा। इसके बाद आ जाते हैं जल्दी से ई पर। अभी में देखेंगे यहाँ पर जो डायग्राम दिए हुए थोड़े से अलग है, इसकी मैं डायग्राम यहाँ पर बनाने लगाऊंगी आपको। देखिए ये एंगल यहाँ पर x जो है ना वो एंगल 70 जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। सबसे पहले अल्टरनेट एंगल होते क्या हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए जो हमें एक्सरसाइज 9.2 है ना, इसके लिए हम बहुत सारे एंगल्स पढ़ रहे हैं। कौन कौन से एंगल पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लाइन पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी, जब एक लाइन
ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन इन अ प्लेन, एक लाइन को जब a line intersect two or more line that giving in a different point is called transversal line। जब एक लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, और वो लाइंस होती हैं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, इन्हीं लाइनों पे कुछ एंगल्स बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो बाहर के साइड बनते हैं, जैसे ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल है। जैसे इसका नाम ए दे देती हूँ, इसका नाम बी दे देती हूँ, एंगल ए एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम भी वो भी इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कि ये अगर 50 डिग्री है तो एंगल बी भी हमारा 50 डिग्री होगा, ये होगा एक्सटीरियर एंगल। दूसरी चीज़ होती है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर समझ में आ रहा है, जो अंदर बनते हैं, जैसे यहाँ पर एक एंगल बन गया और यहाँ पर जैसे एंगल बन रहा है, तो जैसे इसको नाम ई दे दिया, इसको नाम एफ दे दिया, तो एंगल ई जो है वो एंगल एफ का इंटीरियर एंगल है। दोनों इंटीरियर एंगल है, तो जब एंगल ई हमारा 20 डिग्री, एंगल एफ भी हमारा 20 डिग्री हो जाए, क्योंकि इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बता दिए मैंने आपको, इंटीरियर एंगल बता दिए। अब इसी तरीके से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो आउटसाइडर होते हैं लेकिन अल्टरनेट में होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये दोनों एक्सटीरियर थे, ये दूसरे एंगल ए जो है वो एंगल बी का अल्टरनेट एंगल है, साथ ही साथ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों आउटसाइडर है। ठीक, अब यहाँ पर एंगल बना रही हूँ मैं ठीक है, और यहाँ पर एंगल बना रही हूँ मैं, ये इसका नाम है जी। तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, साथ ही साथ इंटीरियर भी है क्योंकि अंदर की तरफ है। आपने एक्सटीरियर एंगल पढ़ लिए जो बाहर के साइड होते हैं, इंटीरियर एंगल पढ़ लिए जो अंदर के साइड होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो अल्टरनेट में होते हैं वो अल्टरनेट एक्सटीरियर में होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर जो इंटीरियर में होते हैं अल्टरनेट में, अल्टरनेट इंटीरियर में। ठीक, हमने पढ़ लिया एक्सटीरियर पढ़ लिया, इंटीरियर पढ़ लिया, दोनों अल्टरनेट पढ़ लिया। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक ही साइड पे होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो एक ही साइड पे होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया एंगल 1 और यहाँ पर मैंने बनाया एंगल 3, तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, इस लाइन का अपर पोर्शन पे जो एंगल बन रहा है, मतलब इसके एडजेसेंट साइड जो होते हैं, तो उस पर जो एंगल बन रहा है एंगल 1, और इसके एडजेसेंट साइड पे जो एंगल बन रहा है एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरीके से इस लाइन के नीचे पे यहाँ पर एंगल 2 बन रहा है और यहाँ पर एंगल 4 बन रहा था, एंगल 2 जो है एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो सेम साइड पे बनते हैं करस्पॉन्डिंग। अपर लाइन का अपर पे, लोअर लाइन का लोअर लाइन पे एडजेसेंट एंगल, तो ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसके बाद आते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जैसे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल इन द सेंस, अगर आप इधर से देखोगे तो ये लीनियर के बराबर, को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। तो एंगल 1 एंगल 2 का को इंटीरियर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 का को इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो यही कुछ प्रॉपर्टीज है जो इस एक्सरसाइज में आगे यूज होती, इसलिए मैंने आपको इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। जब मैं आपको सॉल्यूशंस करवाऊंगी ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपकी बुक में 9.2 स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ये पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ये अंदर एंगल बन रहा है, ये भी अंदर एंगल बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि इंटीरियर एंगल है, साथ ही साथ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये लाइन इस तरफ बन रहा है और ये लाइन इस तरफ बन रहा है, हम लिख सकते हैं बहुत ईजिली। और जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, एक 70 है तो दूसरा भी 70 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल एक्स जो है एंगल 70 के बराबर है। हमने ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल एक्स भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा एफ, वहाँ पर भी हमारा जो डायग्राम है एफ वाला, उसमें भी यही प्रॉपर्टी लग रही है। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, तो एंगल एक्स जो है वो एंगल 105 का क्या है, ब्रैकेट में लिख दूंगी मैं, यहाँ भी अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, तो यहाँ भी हमारी अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है।
अल्टरनेट एंगल। जिस तरीके से ऊपर हमारे अल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहा है तो यहाँ के अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल एक्स जो है एंगल 105 की, मतलब एंगल एक्स भी हमारा यहाँ भी 105 होगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर ई में भी अल्टरनेट एंगल ही है दोनों, एंगल एक्स और एंगल 70। क्वेश्चन नंबर एफ में भी एंगल एक्स और एंगल 105 अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4x 8x -2 प्लस x, क्योंकि लीनियर पेयर है तो सम इसका इक्वल हो जाएगा 1। कितने x दिए हुए हैं यहाँ पर, ये 8x है और ये हमारा 4x है, 8 और 4 हो जाएंगे 12 और प्लस 1 13x, और यहाँ पर आ जाएगा -2 180। 13x अपनी जगह पे रहेगा, 180 ये हमारा नेगेटिव का 2 था, यहाँ पर आके पॉजिटिव 2 बन जाएगा, दिस इज 182 बराबर चल रहा है 13x, x यहीं रखेंगे और हम इस 13 को यहाँ लेके 182 को डिवाइड कर देंगे 13 से, सो 13 1 जा 13, हाउ मच कितने बचेंगे हमारे पास, 14 15 16 17 18, यू हैव 5 ना, सो दिस इज 52 और 13 कितने का होता है हमारा 13 4 का 4 3 का 12 4 1 4 1 5, 13 4 का होता है 52, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। अब हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें x पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, कोई नीड नहीं, सिर्फ हमें x की वैल्यू निकाल के स्टॉप कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें एंगल 4x एंगल 8x -2 की वैल्यू नहीं निकाली, सिर्फ x की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन मेंशन करके चल रहा है कि सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर 4x में x की जगह पे 14 रख सकते हैं, 8x -2 में x की जगह पे 14 रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। इसके आगे जो हमें h i o j दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आपके होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में h i और j जो दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर L पैरेलल M, L जो है वो M के पैरेलल है, एंड MN इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है सच दैट एंगल 150, एंगल 1 हमें यहाँ पर 150 दिया हुआ, हमें बाकी सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। This is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ लगेंगी, उसी प्रॉपर्टीज का अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। अब हमें एंगल 1 जो दिया हुआ है वो 115 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें बाकी एंगल 1 को दिया हुआ है, बाकी 7 एंगल हमें फाइंड आउट करने को पता करेंगे कैसे। एंगल 1 हमको 115 गिवन है। अब हम देख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 का, एंगल 1 जो है एंगल 3 का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यू नो वेरी वेल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल 1 जैसे 115 है तो एंगल 3 भी हमारा 115 हो जाएगा। अब एंगल 3 जो है वो एंगल 7 का, एंगल 3 जो है एंगल 7 का करस्पॉन्डिंग एंगल लाइन L का नीचे वाला एंगल और लाइन M का नीचे वाला एंगल, जैसे लाइन M का एंगल 2 है वो 6 का करस्पॉन्डिंग होगा, इसी तरह से एंगल 3 जो है एंगल 7 का होगा। तो एंगल 3 जो है वह एंगल 7 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल 7 भी हमारा क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक है, अब
हमारा एंगल 5 भी हमारा 115 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे एंगल 5 जो है वो एंगल 8 का को इंटीरियर एंगल देख सकते हैं। एंगल 5 जो है एंगल 8 का को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर होगा। हम ब्रैकेट में डालेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर सम 180 के बराबर होता है। एंगल 5 हमारा कितना दिया हुआ है 115, एंगल 8 इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास क्या बचेगा 10 - 5 is 5 and 18 में से 11 जाएंगे तो you have यहाँ पर देते हैं 17 - 11 is 65, यानी 8 हमारा आ जाएगा 65। अब एंगल 8 जो है वो एंगल 4 का क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 8 जो है एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल की पूरी स्पेलिंग निकालने के लिए सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ CA। ठीक है, तो एंगल 8 हमारा 65 था तो एंगल 4 भी हमारा 65 हो जाएगा बिकॉज इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब एंगल 4 जो है वो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं। एंगल 4 जो है एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल 2 भी हमारा 65 हो जाएगा। ठीक, अब कौन कौन सा एंगल बचे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गया, 6 हमारा अभी तक नहीं हुआ है। और एंगल 8 जो है वो एंगल 6 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 8 जो है वो एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब एंगल 8 हमारा 65 होगा तो एंगल 6 भी हमारा 65 होगा। हमारे सारे एंगल आ चुके हैं, हम पूरे एंगल को लिख देंगे। एंगल 1 जो है हमारा 115 है। एंगल 2 जो है हमारा कहाँ गया 65 है। एंगल 3 जो है हमारा वो 115 है। एंगल 4 जो है हमारा वो 65 है। एंगल 5 जो है हमारा 115 है। एंगल 6 अभी अभी हम निकाल के आएंगे 65 है। एंगल 7 जो है वो हमारा 115 है। और एंगल 8 जो है हमारा वो भी हम जाके अभी निकाला विच इज 65। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 एंगल जो है हमारे वो 65 है और 4 एंगल जो है हमारे वो 115 है। 1 3 5 7 जो है 115 है, 2 4 6 8 जो है हमारे 65 है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट लिखेंगे इसका हम। यहाँ पर एंगल 75 बन रहा है, यहाँ पर एंगल y बन रहा है। दिस इज L, दिस इज M, दिस इज ऑल्सो N, दिस इज P। एंड दिस इज 65 डिग्री एंड दिस इज, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस ये जो हमारा है यहाँ पर कोई एंगल नहीं, इसको आप A मान लीजिए और यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है इसको आप B मान लीजिए। ठीक है, तो हमने देखा कि एंगल A जो है वो एंगल 65 का क्या है लीनियर पेयर है या नहीं, बन रहा है लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम एंगल A अपनी जगह पे रहने देंगे और 180 में से 65 को माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 10 - 5 5, ये होगा हमारा 17 माइनस 6 हो जाएंगे 11। ये हो गया एंगल ए हमारा 115। अब एंगल ए जो है वो एंगल जो कि लाइन एल का ऊपर वाला एंगल और लाइन एफ का ऊपर वाला एंगल है। तो एंगल ए जो है वो एंगल एक्स का क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, सी ए जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल एक्स भी हमारा जो होगा 115 डिग्री। इसके
बाद हम देखेंगे यहाँ पर बी। हमने देखा कि एंगल बी जो है वो एंगल 75 का क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल बी अपनी पोजीशन पे आएगा। 180 में से हम 75 को माइनस कर देंगे, तो एंगल बी as is 10 minus 5 is 5, this is 17, 17 minus 7 is 10, so this is 105। तो एंगल बी की वैल्यू हमारी आ गई 105। लाइन एल एम का ऊपर वाला एंगल बी है, लाइन एम का ऊपर वाला एंगल वाई है, तो ये दूसरे करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो एंगल बी जो है वो एंगल वाई का क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ सी ए। ठीक है, तो एंगल बी जब हमारा 105 है तो एंगल वाई भी हमारा 105 डिग्री हो जाएगा। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर ली। सो दिस इज योर आंसर। इसके बाद हम देखेंगे अपना बी और सी। तो बी और सी जो है वो भी हमारे सेम इसी तरीके से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी और सी में आपका होमवर्क रहेगा, आंसर कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूरे क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही हैं। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 में एक लाइन दी है एल, एक लाइन दी है एम और एक लाइन दी है एन। इस पर एक एंगल्स बने हुए हैं, ये 50 डिग्री, ये एक्स, ये हमारा है 4। फिर यहाँ देखेंगे दिस इज एंगल 1, दिस इज वाई and this is z, this is 3 and this is 2। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 में लाइन एल एम एन एक दूसरे की पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट पे पी पे। ठीक है, नाम ले लिया हमने इनको एक्स वाई जेड, जहाँ जहाँ हम इनके एंगल कर रहा है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और रीजंस भी देने हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एंगल एक्स जो है वह एंगल 50 का क्या है, करस्पॉन्डिंग लीनियर पेयर है। ठीक है, देखिए लीनियर पेयर है, तो हम एंगल एक्स अपनी जगह पे रखेंगे। 180 में से 50 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल एक्स की वैल्यू 130। ठीक, अब एंगल एक्स जो है वो एंगल 4, एंगल एक्स जो है वो एंगल 4 का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल एक्स जो है वो एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इस वजह से एंगल 4 जो है हमारा वो 130 हो जाएगा। बिकॉज हमें वर्टिकल एंगल 4 जो है वो एंगल एक्स का वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल एक्स हमारा 130 है, तो ये भी हमारा 130 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब एंगल 4 जो है लाइन एल का नीचे वाला एंगल और लाइन एल का नीचे वाला एंगल एंगल 1 है, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। एंगल 4 जो है वो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज लाइन एल का नीचे वाला एंगल 4 है, लाइन एल का नीचे वाला एंगल 1 है, तो एंगल 1 एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। जब एंगल 4 हमारा 130 तो एंगल 1 भी हमारा 130 हो जाएगा। क्लियर। अब एंगल 1 जो है वो एंगल वाई का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तब कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने को बोला नहीं, लेकिन हम निकालेंगे। एंगल 1 जो है एंगल वाई का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल वाई जो है वो बराबर है एंगल 1 के, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल वाई हमारा 130 हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल वाई जो है वो एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं, क्योंकि लाइन एम का ऊपर वाला एंगल है वाई और लाइन एन का ऊपर वाला एंगल है 3, तो एंगल वाई जो है वह एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे हमने लिखा एंगल वाई जो है वह एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल वाई हमारा 130 है, तो एंगल 3 भी हमारा 130 होगा। हमें निकालने को एक्स वाई जेड नहीं बोला, लेकिन फिलहाल को एक्स वाई जेड हम एंगल 1 2 3 4 निकाल सकते हैं। ठीक, अब एंगल 3 हमारे पास आ चुका है, एंगल 3 एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
एंगल 3 जो है वो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब एंगल 3 130 है तो एंगल 2 भी हमारा 130 होगा। हमें निकालने को बोले थे एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 1 की वैल्यू है 130, एंगल 2 की वैल्यू है 130, एंगल 3 की वैल्यू है 130, एंगल x, एंगल y, x y z की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो हम वो भी देख लेते हैं। x y z इनकी वैल्यू देखेंगे तो x हो गया हमारा 130, y हो गया हमारा 130, तो z एंगल z जो है वो निकालना हमने नहीं, बट एंगल z हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर इसके बाद ध्यान दीजिए कि एंगल z जो है वो एंगल 50 का, एंगल z जो है एंगल 50 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है नहीं? लाइन n का ऊपर वाला एंगल, लाइन n का ऊपर वाला एंगल, तो एंगल z हमारा हो जाएगा 50, तो एंगल z हमारा हो गया 50। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद 5th, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 5th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है सी डी। यहाँ पर एंगल बन रहा है 35, यहाँ एंगल बन रहा है 22 डिग्री, यहाँ पर बन रहा है हमारा 57 डिग्री, ये है हमारा बी, ये है हमारा ए, ये है हमारा ई और ये है हमारा एफ। ये एंगल बन रहा है 145 डिग्री। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये दे रहा है कि बताइए इस फिगर को देखिए, ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल नहीं होगा। कैसे? क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल, तो इन चीज़ के पैरेलल हो जाएगी, लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कुछ लेके चलते हैं एंगल्स। तो हमने लिखा कि एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए जो है वो बराबर है एंगल बी सी ई के प्लस एंगल ई सी ए। चलिए देखिए, एंगल बी सी ए मतलब 57 डिग्री जो है वो बराबर है एंगल डी सी ई पे कौन सा एंगल बन रहा है? 35 डिग्री, डी सी ई पे 35 डिग्री, और ई सी ए पे बन रहा है 22 डिग्री। कितना होगा ये? 7 3 to 5 57 डिग्री। तो एंगल डी सी ए जो है एंगल डी सी ए जो है वो कितना हो गया हमारा? 57 डिग्री। ये हमारे हिसाब से हुआ। नेक्स्ट थिंग, उन्होंने एंगल ए बी सी भी 57 दिया, तो हम लिखेंगे कि एंगल बी सी ए जो है वो बराबर है एंगल बी ए सी के, क्योंकि बी ए सी हमें फिगर में दिया हुआ है, बी ए सी जो है वो 57 है और हमने निकाला एंगल बी सी ए जो है 57 है, तो वो एंगल इक्वल हो गए। तो फिर एंगल बी सी ए जो है वो बराबर है बी ए सी के, इट मीन्स लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। लाइन ए बी जो है वो पैरेलल हो गई सी डी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट मान ली। दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन एंगल डी सी ई दे दिया, डी सी ई, इसका कौन सा एंगल बन रहा है वो देखेंगे हम। वो एंगल डी सी ई जो है वो बराबर है एंगल सी ई एफ के। अब एंगल सी ई एफ क्या है हमारा? सी ई एफ कितना है? 45, और डी सी ई कितना है? डी सी ई है 35, और एंगल सी ई एफ है हमारा 145। ठीक, और ये बराबर किसके? 180 की, क्योंकि
बना है हमारा को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल लग रहा है यहाँ पर। ये कितने हो जाएंगे 5 5 10 4 4 8 बनेगी। आ गया को इंटीरियर एंगल की सम की प्रॉपर्टी लग रही है। को इंटीरियर एंगल जो एक ही साइड पे होते हैं ना, डी सी ई हमारे लिए एक ही साइड पे बन रहा है, एक ही साइड पे BCE 35 एंड CEF 145, इनका सम 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारी जो लाइन CD है वो EF के बराबर है। हम लिखेंगे यहाँ पर कि लाइन CD जो है वो EF के बराबर है, ये आपकी सेकेंड नंबर है। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ मिला के लिख सकते हैं। हमने लिखा कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, और दूसरी चीज़ हमने ये लिखी कि CD जो है वो पैरेलल है EF के। तो ये बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि AB जो है वो EF के भी पैरेलल हो गई, एक में प्रूव करने की हेल्प हो गई, ठीक। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। बच्चों को जो 10 क्वेश्चन तक हमारे जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों में जो हमारे क्वेश्चन है आपके होमवर्क रहेंगे, क्योंकि इसमें से प्रूव करना है वो आप खुद करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर टुडे इट इज इनफ। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे। थैंक यू।